से 7 तारीख से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अभी साल, 1.5 साल, 2 साल दूरी है। राजनीति आपके आंख के नीचे शुरू हो चुका है। आप लोग को क्या मतलब है? क्या शुरू हो गया है? गिनती जात का कल से शुरू हो रहा है। आप कराइए गिनती, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजीव प्रताप रूडी को इस गिनती से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल से जो गिनती शुरू हो रहा है उसमें एक और 4 कॉलम बना दीजिए। इस गांव से कितने लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं, कितने लोग गांव कब छोड़ करके गए हैं, कितने लोग गांव छोड़ के गए हैं, वो किस जाति के हैं। हमें, मेरी बात सुनी नहीं जाएगी लेकिन बोल तो सकते ही है ना। इस जातिगत जनगणना में हमें उस 4 करोड़ बिहारियों को, जिसको मरने के लिए तुमने भारतवर्ष के कोने कोने में भेज दिया है, उसकी गिनती की मांग हम सबको करनी चाहिए। और अगर आपके पास कलम और कागज है तो राष्ट्रपति को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखिए कि हमें दर्द है उन लोगों के लिए जो बिहार छोड़ के चले गए। हमें पीड़ा है, हमारे दर्द है, वो हमारे भाई हैं, चाहे तमाशा होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। बिहार में वो व्यक्ति कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, दलित है, फलाना है, ढिमका है। वही व्यक्ति जब चेन्नई में जाता है, जब बेंगलोर में जाता है, जब दिल्ली में जाता है, तो ना वहाँ कोयरी है, ना कुर्मी है, ना कुशवाहा है, ना राजपूत है, ना भूमियार है, वो बिहारी है। वो बिहारी दिल्ली की सरकार बना देता है आम आदमी पार्टी का, वो बिहारी गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना देता है, वो बिहारी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बना देता है। वहां वो बिहारी है और यहां वो जाति से जाना जाता है। बड़ा अच्छा है पॉलिटिक्स भाई। तो इस 4 करोड़ लोगों की पहचान करा दीजिए हमको। और मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में देश में कहीं भी एक गरीब मरेगा, चाहे वो जिस जाति का हो, सबसे पहले उसके शरीर के पास राजीव प्रताप रूडी पहुंचेगा। और आप सब लोगों से, अगर बिहार के लोग नहीं जग सकते हैं तो कम से कम बिहार के 4 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उनको भी तो जगाने का प्रयास कर सकूंगा। आप मत जगिए, आप मत जगिए। और ये शरीर और ये इसका मतलब क्या है अगर आप अपने 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 मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप नहीं जगेंगे तो उनको हम जगाएंगे। और मैं आज मांग करता हूं, और पत्रकार लोग, कि उन गरीब जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए 70 साल में, उनकी भी पहचान कराइए। उसमें से देखिए कि वो गरीब वही तो नहीं है जिसको आप 70 साल से और पिछले 40 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, गिनती के नाम पर। हम तो यही हैं भाई, हम तो गए नहीं। राजेश जी भी यही हैं, मंटू जी भी यही हैं, शंकर जी भी यही हैं, और बाकी खोजा जाए, आपके गांव में खोजा जाए तो लाखों ऐसे रोती बिलखती महिलाएं मिलेंगी जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। हम आपको वैसे बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम आए हैं और चले जाएंगे। ये मेरा अंतिम यात्रा नहीं है, ये मेरा आपके यहाँ इस अभियान का पहला यात्रा है। इसके बाद मैं दोबारा भी आऊंगा। इस ठंड के मौसम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। लोग कहा कि रूडी जी आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। हम बोले हम अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बताएंगे। और आप लोगों में से किसी का भी चुनौती, आप लोग, बहुत लोग मेरे गांव पर भी आए थे मेरी मां के अंतिम संस्कार के बाद। और आज छपरा की धरती पर अगर कोई कागज उठा के देख ले तो छपरा की धरती पर आज अकेले हम अपनी ताकत से 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और कोई ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, आप उठा के देख सकते हैं। तो कम से कम अगर बिहार की धरती पर, छपरा की धरती पर 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, तो कम से कम आने वाले दिन में हम लोगों को ऐसे नेता का तो तलाश करना ही होगा जो बिहार को 26 लाख करोड़ दिला सके। कुछ तो करना होगा भाई।
कर्पूरी जी की धरती है ये। हम समझ रहे हैं जी, आप सत्यनारायण बाबू की बात कर रहे हैं। सब लोग कहने का मतलब है कि एक धरती है जिसको हम लोग पूछते हैं, तो कब तक ये चलेगा? लेकिन मेरा सवाल आपसे क्या है? आपसे सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कम से कम कुछ नहीं कीजिए, अपने घर बैठे रहिए। आप सब लोगों को मेरे यहां से फोन गया था, कितने लोगों को फोन गया था? जरा हाथ उठाइए। इसका मतलब मेरा संवाद आपसे है। तो बड़ा अच्छा लगा, जितने लोगों को मेरे घर से फोन गया था, आप सब लोग आए, और हम तो प्रयास कर रहे हैं आप तक पहुंचने का। और ऐसे कभी बैठेंगे इत्मीनान से तो हम आपको बताएंगे। मेरे नौजवान साथी आप लोगों के बीच में इसके बाद भी आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश में विकास होगा, राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्रभक्ति होगी, और मैं उसका एक सिपाही हूं, मैं उसके साथ चलूंगा। अगर देश बढ़ रहा है नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के, तो बिहार अगर पिछड़ रहा है तो ये मेरा दायित्व है कि आपको जाति से बाहर ले चल करके उस विकास के रास्ते पर ले चल, क्योंकि हर दल में यह संकट उत्पन्न होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानक जात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मानक धर्म नहीं है, राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, विकास है, और हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज मेरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो अगर कल आप लोगों को, आपके सांसद हैं, अच्छे हैं, सब लोग अच्छा है, सरकार है, ना मैं नीतीश जी के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं लालू जी के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं फलाने के खिलाफ, हम तो बिहारियों के लिए बात कर रहे हैं और बिहार के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, लेकिन आपको जगाने का जरूर एजेंडा है। लेकिन आज के जाने के बाद अगर आपको कोई संकट हुआ और आपका कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आज के बाद समस्तीपुर के लोगों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए, मेरे पत्रकारों के लिए, देश राजीव प्रताप रूडी जी अकेले इतना ताकत रखता है, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे हरियाणा के पिंजौर में हो, चाहे चेन्नई के तिरुचुर में हो, चाहे केरल के बेकल में हो, चाहे वो मणिपुर में हो या त्रिपुरा में हो या मेलबोर्न में हो या कहीं भी दुनिया में हो, अगर आपको कोई नहीं दिखता है, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपके किसी गांव के गरीब को, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सुनवाई नहीं होती है, तो आज के बाद समस्तीपुर के सभी जाति के लोगों के लिए राजीव प्रताप रूडी आपका विधायक है, आपका सांसद है, आपका मंत्री है और आपका सब कुछ। लेकिन यह होगा कैसे? हम तो चले जाएंगे। तो अंतिम रूप से आप लोगों को सलाम करने से पहले मैं एक नंबर लिखवा के जा रहा हूं, और 24 घंटा कर लेंगे हम कर लेंगे। 24 घंटा लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मेरे जिला के लिए कंट्रोल रूम था जो 24 घंटा 365 दिन चालू रहता है। ये अब समस्तीपुर के लोगों के लिए 24 घंटा, जितना हम नहीं है कि मैं सरकार नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। और आज के बाद आपका दरवाजा, आप खुद की मदद चाहते हैं, आपका कोई बेटा कहीं बीमार हो गया हो बेंगलोर में, उस तक आदमी पहुंचाना है, दवा पहुंचाना है, दुनिया के किसी कोने में, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कर ही दूंगा, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि राजीव प्रताप रूडी प्रयास जरूर करेगा। और ये कंट्रोल रूम के बारे में, ये 24 घंटा आपके लिए, चाहे कोई भी हो, सड़क दुर्घटना में किसी देश के कोने में आपके गांव का गरीब या मजदूर फंस गया हो, या पुलिस उसको गलत गिरफ्तार करके ले गई हो, या कहीं आग लग जाए किसी के घर में, पंजाब के किसी कोने में आपके गांव का मजदूर हो, तो इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। ये नंबर है और ये थोड़ा सा। नमस्कार, आइए सारण जिला के सांसद कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। और ये है मेरा यानी कि राजीव प्रताप रूडी का सांसद नियंत्रण कक्ष, जो 24 घंटे 8 लाइन और 24 घंटे कार्यरत है।
और ये कोविड के लिए नहीं बनाया गया था, ये सामान्य रूप से जिला में संचालित है और इसके माध्यम से तमाम 65 एम्बुलेंसेस चलाए जाते हैं जो जीपीएस ट्रैकिंग के तहत हैं। और कहीं आग लग जाए, किसी फसल में आग लग जाए, किसी के घर में आग लग जाए, दमकल बुलाना हो, कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, या फिर वीडियो बनाओ ना। भीषण आंधी तूफान में बिजली की खंभे गिर जाए, तार गिर जाए, या दुर्घटना कहीं हो जाए, या सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था हो, या देश दुनिया में कहीं कोई फंस जाए, कोई संकट में आ जाए, किसी की मौत हो जाए, विदेशों में किसी का बॉडी मॉर्ग में कई दिनों तक पड़ा हो, ऐसे चीज़ों के लिए समय समय पर लोग सांसद कंट्रोल रूम जो छपला में स्थित है, जहां निरंतर हमारे बबलू चौबे जो उसके सुपरवाइजर हैं, दीपक जी, रामाकांत जी, मुन्ना जी, मृत्युंजय जी, विकी राज, चंदन और मुकेश, अभिषेक काम करते हैं। ये शायद कोविड के समय इतनी बड़ी संख्या में, और अभी तक 36,000 कॉल पिछले 30 दिन में आए, लगभग 30,000 कॉलों